अगर गिरानी है तो बहुत से होटल ढाबे और नेताओं की बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको गिराते हैं, शिक्षा संस्थान को गिरा के क्या करेंगे? 38 बिल्डिंगें हैं, कम नहीं है, हजारों करोड़ रुपया सरकार का लगा है और टैक्स पेयर का पैसा लगा है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें कुछ गिरा करके गवर्नमेंट को कुछ हासिल हो जाएगा। गवर्नमेंट ये बताए कि 38 बिल्डिंगें गिरा करके अचीव क्या करें। अगर यूनिवर्सिटी इलीगल तरीके से मिसयूज ऑफ पावर जब वो सत्ता में थे, अगर ये फैक्ट सामने आता है, कोर्ट में सिद्ध होता है, तो ऐसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। भाई शिक्षण संस्थाएं को नियमों शिथिलता लाएं भाई, ताकि और बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य तो अंधकार में ना रहे। भाई पॉलिटिक्स तो देखिए हर मामले में होती है। तो तीन ओवैसी की वो खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रही है, लेकिन क्या माना जाए पोलराइजेशन क्या हो सकता है? वो सपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जौहर यूनिवर्सिटी की बनी हुई है। रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। आज जौहर यूनिवर्सिटी को गिनने पर जो अनाउंसमेंट हुआ है, 38 बिल्डिंगों को विवादित बताकर उस पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल में उस पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी शैक्षिक संस्थान को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, उनको नहीं गिराया जा सकता। अगर उसमें कोई भी गलती हुई हो तो उसे लेकर उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो उसको सुधारा जाए, क्योंकि ये देश के हित में है, छात्रों के हित में है। इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मा जी के टी स्टॉल पर कुछ लोग उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। सर जैसे कि रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, उस पे 38 बिल्डिंगों को ऐसा बताया गया कि वह इलीगल तरीके से है और विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद उसको गिराने की बात चली। फिलहाल में कमिश्नर ने उस पर रोक लगा दिया है। अब मामला आ गया है कि मायावती ने उसे लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि किसी भी शैक्षिक संस्थान को क्षति नहीं पहुंचाई जो वहाँ पे 3000 बच्चे पढ़ते हैं। सारी चीजें उनके भविष्य को लेकर क्या होगा, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कमिश्नर साहब ने जो स्टे किया है वो स्टे तो इसलिए हुआ है क्योंकि कल वहाँ कंडोलेंस हो गई थी, क्योंकि केस टेकअप नहीं हो पाया तो कमिश्नर साहब ने स्टे दे दिया इंटरिम। लेकिन जो मायावती जी ने कहा बिल्कुल सही है, उस बिल्डिंग की कंपाउंडिंग कर देनी चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर बन गया है तो उसको तोड़ के अब क्या फ़ायदा। रामपुर विकास प्राधिकरण उसमें कंपाउंडिंग कर दे, कमिश्नर कंपाउंडिंग का आदेश दे दे और कंपाउंडिंग हो जाए और यूनिवर्सिटी चले। शिक्षण संस्था के कोई भी संस्था हो जिसमें सरकार का इतना पैसा लग चुका है, लगा तो भाई गवर्नमेंट का ही पैसा है ना, तो फिर क्यों तोड़ के उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। लेकिन जैसे एक चीज़ है, इसको लेकर कहा है, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, वो इसे लेकर पूरा रामपुर कूच की भी बात कर रहा है। आप हमें ये बताइए, इतनी बिल्डिंगों की कंपाउंडिंग करता है कमिश्नर, है ना? उसकी कंपाउंडिंग करने में क्या दिक्कत है? यूनिवर्सिटी तो बन गई है, अब उसमें 38 बिल्डिंगें गिरा करके मिलेगा क्या गवर्नमेंट को? तो फायदा क्या होगा? यानी कि कंपाउंडिंग अगर उसकी हो सकती है तो कंपाउंडिंग कर दीजिए, खत्म बात। कंपाउंडिंग के बाद लेकिन जो इसको लेकर सियासत हो रही है, देखिए सियासत तो इस देश में होती रहती है, सियासत तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर फीजिबल बात अगर करें तो बात यह है कि उसकी कंपाउंडिंग कर दें, यूनिवर्सिटी अपना चलती रहे। उसको बंद करके क्या मिल जाएगा? यानी पूरा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, हैंड ओवर कर ले अपने पास। बस भाई, ये उसमें लाइफ लॉन्ग चांसलर बन गए थे आजम खान, गवर्नमेंट ने वो हटा दिया है, तो टेक्निकली तो गवर्नमेंट के अंडर में आई चुकी है। तो अब करना क्या है? कंपाउंडिंग कर दे, अपने यूनिवर्सिटी चलते रहे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे। लेकिन जिससे कोई फायदा थोड़ी होगा। बिल्डिंग गिरा के फायदा बताए ना गवर्नमेंट की, फायदा क्या होगा, तब तो समझ में आता है। लेकिन आजम खान का एक सपना था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए, उसके पूरे उनको जन्म के लिए उनको ये बनाया गया, लेकिन अब उनसे पद तगमा छीना जा रहा है, ले लिया गया है। अब कहाँ है वो? लाइफ चांसलर सही है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट भाई, चांसलर तो गवर्नर होता है, वो सबका होता है, उसका भी बने, क्या दिक्कत है? लेकिन उनका तो कुछ एक अपना मापदंड था, वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग उन्होंने किया था। वो राजनीतिक, जब राजनीति की बात कर रहे हैं ना, वो तो हो चुकी बात, खत्म। वो चांसलर पद से हटा दिए गए, वो तो लाइफ लॉन्ग बन गए थे, वो हटा दिए गए, खत्म हो गया। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, चांसलर गवर्नर बन जाए, क्या दिक्कत क्या है? यूनिवर्सिटी चले। यानी मिला जुला के आजम खान ने जो इतना बड़ा अपना बनाया, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनका पूरा उस पे से अधिकार ही खत्म कर लिया गया। हो ही गया है, अब कहाँ रह गया? अब तो गवर्नमेंट का ही अधिकार है सर। इसको सही माना जा सकता है? क्यों नहीं मानना चाहिए? कैसे? आप हमें बताइए, किसी यूनिवर्सिटी में किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी का अधिकार हो सकता है, कानपुर यूनिवर्सिटी में किसी का हो सकता है? नहीं ना। रामपुर यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। अली जौहर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट चलाए, उसमें दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम उसमें क्या है? आप हमें ये बताइए। यानी भाई 38 बिल्डिंगों को कंपाउंडिंग क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? आप हमें ये बताइए।
तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करना होगा। हाँ, कमिश्नर करेंगे विचार, कमिश्नर के सामने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन पड़ी होगी। तो पहले गिराने की चर्चा क्यों शुरू हो गई? गलत है ना। इतने सारे अवैध चीज़ों अगर गिरानी है तो बहुत से होटल ढाबे और नेताओं की बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको गिरा दें, शिक्षा संस्थान को गिरा के क्या करेंगे? 38 बिल्डिंगें हैं, कम नहीं है, हजारों करोड़ रुपया सरकार का लगा है और टैक्स पेयर का पैसा लगा है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें कुछ गिरा करके गवर्नमेंट को कुछ हासिल हो जाएगा। गवर्नमेंट ये बताए कि 38 बिल्डिंगें गिरा करके अचीव क्या करेगी? यानी उसपे से आजम खान का जो अधिकार हट रहा है, हट गया है। इसको आप सही माने? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए, गवर्नर को चांसलर रहना चाहिए और वो कंपाउंडिंग करके आगे चलती रहनी चाहिए। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है, अब समाजवादी पार्टी ने इसको सियासी मुद्दा बनाया, उसका एक बदले की भावना से एक्शन लिया जा रहा है। और अब मायावती ने भी जौहर यूनिवर्सिटी ना गिराने के समर्थन में अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो आप क्या मानते हैं? ये पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं। बात ये समस्या ये है कि लीगली अगर देखा जाए, अगर बिल्डिंग हम पास कराने जाते हैं तो एक मानचित्र पास होता है, ये प्रक्रिया होती है, लीगल प्रोसेस है। और इसमें अगर जैसे अवैध अगर कोई निर्माण अगर हो रहा है तो उसमें कंपाउंडिंग की व्यवस्था होती है। बिल्कुल जैसे हमारे अभी सहयोगी भाई ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। कंपाउंडेबल जब चीज़ है तो कंपाउंड करें ना उसको। भाई शिक्षण संस्थाएं को नियमों शीतलता लाएं भाई, ताकि और बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य तो अंधकार में ना रहे। भाई पॉलिटिक्स तो देखिए हर मामले में होती है। अभी ये समाजवादी पार्टी के द्वारा मतलब क्या कहते हैं, आजम खान साहब द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, मतलब बनाई हुई संस्था है, तो इसमें तो उठेगा ही मुद्दे, और इतने मुद्दे हैं आप देखिए। लेकिन जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग का था, विकास प्राधिकरण ने इसके नक्शे को इलीगल साबित कर दिया। अब लेकिन क्या साबित कर दिया? जैसे विकास प्राधिकरण ने बताया कि जो 38-40 बिल्डिंगें हैं, जिसमें से 2 बिल्डिंगों के नक्शे पास हैं, बकिया 38 के नहीं पास हैं। मतलब नक्शे के विपरीत बनी हुई है। नक्शे के विपरीत बनी हुई तो कंपाउंडिंग की व्यवस्था है। मतलब कमिश्नर साहब के यहाँ इसकी वो गई है, अपील की है उन लोगों ने, तो कमिश्नर साहब ने उसको अभी फिलहाल स्टे कर दिया। कमिश्नर साहब के यहाँ विचाराधीन मामला है। अब कमिश्नर साहब जो निर्णय करेंगे वो होगा भाई। जिस तरीके से अब जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है, इधर प्रशासन का फैसला, सरकार का फैसला, कोर्ट का डिसीजन गिराने ना गिराने का, अब कमिश्नर ने रोक लगाई है। लेकिन जिस तरीके से इस पे अन्य राजनीतिक दल, सपा हुआ, बसपा हुआ, सब लोग, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसे लेकर अब मैदान में आ चुकी है, यानी बयान आने शुरू हो गए। तो क्या माना जाता है, इसको 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक को राजनीति अपने कैप्चर में करने का भी प्रयास कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो राजनीतिक तो है ही है, राजनीति तो कर ही रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है। अगर वो हो तो जो लीगल है उसको लीगल कर दीजिए, अगर उसको नगर अवैध है तो उसको लीगल कर दीजिए। बाकी क्या माना जा सकता है? अगर मान के चलिए कि जितने भी राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं कि बिल्डिंग ना गिराई जाए, इनके समर्थन में काम हो, तो क्या मान सकते हैं आप कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलने वाला है? नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग गिराने से फायदा किसको है? सरकार को फायदा है उससे? नहीं, तो नहीं फायदा है तो काहे गिराए? अगर ना गिराए तो उसका विकल्प, जैसे अभी सर ने बताया कि उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, सारी चीजें अपने अफसर से उसको हाँ, तो उसको चलाए, ये बात तो सही है, चलाए, लेकिन गिराने से कोई फायदा नहीं है। उससे नुकसान तो सरकार की ही है, ऐसा तो है नहीं। और सरकार जो वर्तमान में है वो भी नुकसान तो सरकार। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पे कहा कि सरकार तानाशाह हो गई, ऐसे ऐसे काम कर रही है, सब सारी चीजें। अब ये चीजें अलग है, ये इसमें तानाशाह है क्या है वो अलग बात है, इस पर। तो आप क्या मानते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन होने वाला है जौहर यूनिवर्सिटी पे, फिलहाल में कमिश्नर ने उस पर रोक लगा दी है, मायावती का भी बयान आना शुरू हो गया कि ऐसे संस्थानों को ना गिराया जाए, इस पे सरकार फिर से विचार करे, तो आप क्या मानते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे सबके राजनीतिक नैरेटिव सेट है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, या कि सामाजिक हित में ऐसा कदम उठाने की बात कही जा रही है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सबके अपने नैरेटिव हैं, सबका अपना स्वार्थ है। और मेरा तो ये कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी इलीगल तरीके से मिसयूज ऑफ पावर, जब वो सत्ता में थे, अगर ये फैक्ट सामने आता है, कोर्ट में सिद्ध होता है, तो ऐसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है तो ऐसे अन्य अपराधियों को यह हतोत्साहित करेगा। वो अपराधी हैं रामपुर के, तो बहुत बड़े नेता थे, का सब लोग कहते थे रामपुर की सियासत आजम के दम पे चलती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपराधी हैं, अभी आरोपी तो हैं ही, ये कोर्ट सिद्ध करेगी कि अपराधी हैं कि नहीं है। अगर ये सिद्ध होता है कि ये बिल्डिंग मिसयूज ऑफ पावर और इलीगल तरीके से बनाई गई है, तो इसको ध्वस्त करना अति आवश्यक है। ये डिस्करेज करेगा आगे फर्दर ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या ये मान सकते हैं, जैसे इसको लेकर अगर चर्चा हो 2027 विधानसभा चुनाव,
तो ये जो बिल्डिंग है इस पे अगर बुलडोजर एक्शन होता है, इसका राजनीति में क्या प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी पॉलिटिकल समझ इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ। बट मैं लेकिन जैसे है सारी चीजें, शर्मा जी की दुकान पे जितने लोग आते हैं सब लोग को बस सही यही परिचय होती है कि वो सोशल एक्टिविस्ट होंगे, एडवोकेट होंगे, उसके साथ साथ पॉलिटिशियन होंगे, ऐसी चीजें होंगी जिस पे चर्चा है, यानी चाय की दुकान पे ऐसा माना जाता है। तो इस सारी चीजों को लेकर हाँ, यहाँ पॉलिटिकल चर्चाएं होती रहती हैं अधिकांश। मे भी देखिए, राजनेताओं को कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। तो एक विषय तो है ही है, पीआर जिसको कहते हैं। भाई मीडिया को भी कुछ काम चाहिए है चर्चा करने के लिए। तो क्या मानते हो 2027 विधानसभा चुनाव किसके लिए चुनौती और किसके लिए आसानी होगी? मुख्यतः मेरा मानना है कि जो चुनाव है वो लोकल प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं डे बाय डे में, वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नहीं, जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन की बात कही गई, फिलहाल में बुलडोजर चलने पे कमीशन ने रोक लगा दी है, मायावती का भी बयान आ रहा। इन सारे बयानों को लेकर देखा जाए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे सपा हो, अन्य भी राजनीतिक दल हो, सीधे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़े न होते नजर आ रहे हैं। तो ये इसको आप पॉलिटिकल नैरेटिव के एंगल से सोचा जाए तो क्या ये 2027 चुनाव में किसको फायदा पहुंचाता, समाजवादी पार्टी को या जो भी राजनीतिक दल हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर? अगर आप ये बात सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि सब लोग आजम खान के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो वो उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। यानी मुस्लिम वोट बैंक अब की बार, यानी कि क्या इससे प्रभावित होगा मुस्लिम वोट बैंक जो थोड़ा बहुत हो सकता है। फिलहाल यूपी की राजनीति में यही कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से सपा के पास रहा। नहीं, बसपा ने 2007 में देखा जाए विधानसभा चुनाव हुआ, बसपा ने सीधे उसमें सेंधमारी की, फुल मेजॉरिटी में आई। सेंधमारी की, लेकिन मतलब जो मेजर पार्ट है वो तो सपा के पास ही है। बीजेपी भी कहती है त्रिपल तलाक ऐसे कुछ कानून है जिसके कारण पोलराइज कह रही है। लेकिन अब अभी आप मुस्लिम क्षेत्र में जाएंगे, उन लोगों के बीच बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रही है, चुनाव लड़ेगी भी, लेकिन क्या माना जाए पोलराइजेशन हो सकता है। पोलराइजेशन क्या हो सकता है? वो सपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल। लेकिन अभी तक तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं 2024 के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या 2022 के कुछ वोट तो काटेंगे ना, कुछ वोट काटेंगे। तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अब ये माना जाए इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा अगर गिरता है तो किसको होगा, या नहीं गिरता तो देखिए, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान होगा बस, और कुछ नहीं। अब एक सियासत हो रही इंस्टीट्यूशन बन गया है, उसको तोड़ के कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप बहुत दूर मत जाइए, लखनऊ में जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर है गोमती नगर में, गवर्नमेंट ने उसको भी 10 साल से बंद कर रखा है कि उसमें एनोमली हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। तो उसका क्या फ़ायदा क्या है? एज इट इज़ वो पड़ा हुआ है सेंटर। कम से कम अगर बन जाता, इतना करोड़ों रुपए का जो सेंटर था, अगर बन जाता तो कम से कम किसी इस्तेमाल ही होता। एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर लखनऊ को मिलता। तो अब जब इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंगें बन गई हैं तो अब उनको तोड़ने का क्या फ़ायदा भाई? आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग थे जिन्होंने अपने अपने विचार दिए। कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन सही है, तो कुछ लोगों ने इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी उठाए। लोगों का कहना है कि अगर गवर्नमेंट इसको अधिग्रहण में ले ले, इसको अपने तरीके से संचालित करे और आजम खान के अधिकार को उस पर से समाप्त कर दे। फिलहाल में जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलता है कि नहीं, कमिश्नर के डिसीजन के बाद आगे उत्तर प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है, और आने वाले समय में इस पूरे मामले पर क्या कुछ नई तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी, इस पर हम फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।